हेलो गाइस, दिस इज डॉक्टर जिया, ईएनटी स्पेशलिस्ट इन लखनऊ। कई बार पेशेंट ये सवाल करते हैं कि डॉक्टर, हम अपने कान का मैल, जिसे कई जगहों पर कान का खोट भी बोला जाता है, उसे कैसे साफ़ करें। और बहुत बार पेशेंट ईयरबड या कॉटन बड, जिसे क्यू-टिप भी बोलते हैं, उससे अपने कान की सफाई भी करते हैं। तो क्या क्यू-टिप या ईयरबड से कान की सफाई करनी चाहिए या फिर इसके क्या नुकसान हो सकते हैं, और क्या कान के मैल की सफाई की ज़रूरत है भी या नहीं, इसी बारे में इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो पहले ज़रा सा ईयर वैक्स यानी कि कान के मैल के बारे में समझ लेते हैं। दोस्तों, कान के मैल को कान का मैल बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई गंदगी नहीं होती है। इसे हम ईयर वैक्स कहते हैं। इसके कई सारे फंक्शन या काम होते हैं कान के लिए जो ज़रूरी है। नंबर 1, जो ईयर वैक्स होता है ये बैक्टीरिसाइडल होता है, यानी बैक्टीरिया या कीटाणुओं को मारने का काम करता है, जिसकी वजह से ये कान को इन्फेक्शन से बचाता है। नंबर 2, जो ईयर वैक्स होता है ये कान में लुब्रिकेशंस को मेंटेन करता है, यानी कान में नमी बनाए रखता है। तो नमी जब बनी रहती है तो कान में इरिटेशन या ड्राइनेस नहीं होती है। अगर कान में ड्राइनेस या इरिटेशन होता है तो ऐसे में पेशेंट को कान में खुजली महसूस होती है और पेशेंट किसी भी नुकीली चीज़ से कान को खुजाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कान में माइनर ट्रॉमा हो जाते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वैक्स लुब्रिकेशन को मेंटेन करके कान को इन्फेक्शन से भी बचाती है। नंबर 3, जो कान की वैक्स होती है ये कान में नमी के साथ साथ जो कान में बाहर से धूल मिट्टी जाती है उसे चिपका लेती है और बाहर की धूल मिट्टी को कान के पर्दे तक जाने से रोकती है। तो ये कुछ काम होते हैं ईयर वैक्स के, इसलिए हमें वैक्स को क्लीन नहीं करना चाहिए। और जो भी वैक्स कान में बनती है वो अपने आप ड्राई होकर के जो पुरानी वैक्स होती है वो बाहर निकल जाती है और नई वैक्स फिर से बन जाती है उसकी जगह पे। तो नई वैक्स पुरानी वैक्स को अपने आप बाहर की तरफ धक्का देती रहती है और पुरानी वैक्स निकलती रहती है। तो हमें कान को साफ़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर हम क्यू-टिप या ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं तो इसके क्या नुकसान हो सकते हैं। नंबर 1, दोस्तों, जब हम क्यू-टिप या ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे कान में जो वैक्स है, जैसे कि यहाँ पे मैंने इस पेन कैप के अंदर थोड़ा सा कॉटन डाला हुआ है, मान लीजिए ये ईयर वैक्स है, कान का मैल। और अगर आप इस तरह के किसी ईयरबड से कान की सफाई करते हैं तो क्या हो सकता है। कान का साइज़ बहुत ही पतला होता है। जब आप इसमें ये ईयरबड को डालेंगे तो ये जो वैक्स है ये देखिएगा आप और अंदर चला गया, क्योंकि वैक्स जब कान में आ जाती है तो कान की जो छेद होता है वो और पतला हो जाता है और वैक्स अंदर चली जाती है। इसीलिए जब डॉक्टर्स कान की सफाई करते हैं तो ज़्यादातर डॉक्टर्स इस तरह के किसी इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करते हैं जो वैक्स के साइड से जाते हैं और इसको ये पकड़ के बाहर ले आते हैं। तो कभी भी आप इससे जब वैक्स की सफाई करते हैं तो वैक्स के कान में और अंदर जाने का चांस बढ़ जाता है। और जब एक बार वैक्स कान में और अंदर चली जाती है तो वैक्स इकट्ठा होने लगती है। ऐसे में जो नई वैक्स कान में बन रही है वो भी बाहर नहीं निकल पाती है, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पे बाहर की तरफ ज़्यादा वैक्स इकट्ठा हो गई है और ज़्यादा वैक्स को नई बनी हुई वैक्स आगे नहीं ढकेल पाती है। तो इसलिए ईयरबड का इस्तेमाल करने से बचना चाहिए। नंबर 2, जब आप कॉटन बड से अपने कान को बार बार क्लीन कर लेते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि जिन लोगों के कान का छेद बड़ा है और वैक्स कम है तो वो सारी वैक्स को क्लीन कर देते हैं। और जब सारी वैक्स क्लीन हो जाती है तो ऐसे में कान ड्राइनेस होने लगती है कान में, और ड्राइनेस के कारण कान में इरिटेशन होता है और फिर से इरिटेशन के कारण किसी भी चीज़ से वो नुकीली चीज़ से कान को खुजाने की कोशिश करते हैं और इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। नंबर 3, कि कई बार इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल करते वक्त एक्सीडेंटली बाहर से किसी ने आपके सर को हिला दिया या कोई आके टकरा गया तो ये चीज़ें कान में और अंदर चली जाती हैं और आपके पर्दे को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। तो दोस्तों, ईयरबड से कान की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों, अधिकतर लोगों को कान की सफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके कान की सफाई की ज़रूरत होती भी है तो इस तरह के बड से कान की सफाई नहीं हो सकती है। कई बार कुछ लोगों में धीरे धीरे वैक्स इकट्ठा होकर के कान के पूरे छेद को बंद कर देता है, कुछ ऐसे, जिसे हम बोलते हैं इम्पैक्टेड वैक्स, यानी कि कान के पूरे छेद को बंद कर दिया है वैक्स ने और वैक्स उसकी जगह आके इम्पैक्ट हो गई है, फंस गई है वैक्स।
तो ऐसे मरीजों में कान की सफाई की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर कान में इम्पैक्टेड वैक्स है तो उसे कैसे निकाला जाए? उसे आप खुद से नहीं निकाल सकते हैं, उसके लिए आपको ईएनटी सर्जन की ज़रूरत पड़ेगी। इसके अलावा अगर कभी आपके कान में वैक्स बाहर से दिखाई दे रही है और आपको उसे साफ़ करने की ज़रूरत हो रही है तो कैसे आप साफ़ करें? कभी भी अगर बड का इस्तेमाल करें तो कान के बाहरी हिस्से पे ही करें, अंदर तक इसको मत ले जाएं। कभी कभी नहाने के बाद वैक्स का कुछ हिस्सा कान के बाहरी हिस्से में दिखाई देता है, जिसे साफ़ करने की ज़रूरत पड़ सकती है, जिसके लिए आप किसी टिश्यू पेपर को ले करके उसे उंगली पे इस तरह लपेट लें और इस तरीके से आप अपने कान के बाहरी हिस्से को साफ़ कर सकते हैं। इसके अलावा कई बार नहाने के बाद कान के अंदर कुछ पानी चला जाता है, उसे भी सुखाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि कान के अंदर अगर पानी रहेगा तो फंगल इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसके लिए हम टिश्यू पेपर को ले करके इसे फोल्ड कर लें और इसकी टिप को कुछ इस तरह नुकीला बना लें और उसके बाद इसी टिप को कान के अंदर डाल करके हम कान के अंदर जो पानी गया है उसे सुखा सकते हैं। इससे कोई ट्रॉमा नहीं होता है, क्योंकि ये बहुत ही सॉफ्ट होता है। तो कान के अंदर जाने वाले पानी को भी इस तरह के बड्स से क्लीन करने की कोशिश ना करें। और एक बात का खास ध्यान रखें कि छोटे बच्चों में जो 1 साल से कम उम्र के हैं, उनके कान को बड्स से साफ़ करने की कभी भी कोशिश ना करें, क्योंकि बच्चों के कान में जनरली कोई ख़ास वैक्स या मैल नहीं होता है। और अगर आप बड का इस्तेमाल करते हैं तो हो सकता है बच्चा अनजाने में कान को हिला दे और ये बड उसके कान में कहीं चुभ जाए। इस तरह बच्चे के कान के पर्दे को भी नुकसान हो सकता है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।